वैसे सत्संग के माध्यम से भी कुछ बातें बताते हैं तो लोगों में बहुत ही बदलाव आने लगा है। अभी भी बहुत से गाँवों में मंदिर नहीं है। यहाँ लोग भगवान के स्वरूप को पहचानते नहीं हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा था, दिखते कैसे थे। गाँव में जाता है जहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ लोग देखते हैं, समझते हैं और अमल भी करते हैं। संकरे रास्ते, जहाँ बहुत छोटे छोटे रास्तों में हमें रथ ले जाकर समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी चोटियों के ऊपर गांव-गांव बसे हैं, जहाँ कच्चे रोड होने के कारण हमारे ये रथ बहुत विकट परिस्थितियों में वहाँ पहुँचते हैं। परंतु जब हिमाचल के गांव में रथ पहुँच जाता है तो उसका लोगों के प्रति बहुत सारा क्रेज रहता है। वो भागे भागे आते हैं और हमारे मंदिर में जो राम भगवान जी का पूरा दरबार सजा है उसके आगे बिल्कुल शीश नमाज कर उसका आशीर्वाद लेते हैं। तो रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कृष्ण लीला हो गई, बाकी स्थानीय महापुरुष अगर कोई विख्यात हैं तो उनकी भी हम लोग चलाते हैं। सब धार्मिक ही रहता है बस। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा को प्रदान करता है। अलग अलग प्रकार की शिक्षा उन तमाम बच्चों को देता है जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या उन सुदूर के क्षेत्रों में रहते हैं जिन तक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इसी कड़ी में एकल लगातार जागरण शिक्षा भी प्रदान कर रहा है, संस्कार शिक्षा जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर उसी का एक स्वरूप है जिसको कहते हैं एकल श्री हरि रथ। और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो कि इस पूरे रथ के बारे में आपको बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन गाँव में मंदिर नहीं होते हैं तो वहाँ पर ये एकल श्री रथ जाता है और ये तमाम कार्यकर्ता जागरण भी करते हैं और तमाम चीज़ें को करते हैं। और इनसे जानेंगे क्या कुछ करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? जी, मदन पाल। मदन जी, आप एकल रथ को लेकर जाते हैं गांव-गांव, तो किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है? जैसे हम गांव में पहुंच गए, गांव में पहुंचने के बाद में जो हमारा माध्यम है आचार्य के पास जाते हैं तो उनको पहले सूचना भी होती है, तो सभी लोग गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े प्यार से हमारा स्वागत करते हैं, इसका दर्शन होता है, ग्राम देवता का पूजन होता है। उसके बाद में शाम के समय भगवान राम की स्तुति होती है और आरती होती है। उसके बाद में एलसीडी के माध्यम से फिर उनको धार्मिक प्रोग्राम दिखाते हैं तो सबका बहुत मन लगता है। और जैसे कितनी बात वैसे सत्संग के माध्यम से भी कुछ बातें बताते हैं तो लोगों में बहुत ही बदलाव आने लगा है। जैसे कुछ पीने वाले लोग थे तो वे अपनी आदत से, सब तो नहीं लेकिन कम से कम 20% बिल्कुल अलग हो गए हैं। यानी सत्संग के माध्यम से लोगों में अब जागरूकता भी आ रही है धर्म के प्रति। सर, आपका क्या नाम है? विशाल मिश्रा। विशाल जी, ये बताइए कि एकल श्रीहरि रथ है क्या? क्योंकि हमारे दर्शक इसको देख तो रहे हैं, काफ़ी सजा हुआ है, भगवा रंग में भी है। पूरा बताइए, है क्या ये? क्या है ना कि अभी भी बहुत से गाँवों में मंदिर नहीं है। यहाँ लोग भगवान के स्वरूप को पहचानते नहीं हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा था, दिखते कैसे थे। तो इसी उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ हुई थी। गाँव में जाता है जहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ लोग देखते हैं, समझते हैं और अमल भी करते हैं। इसके प्रभाव से समाज एक तो व्यसन मुक्त हो रहा है, साथ में हनुमान परिवार भी बन रहे हैं हमारे। यही हमारा इस रथ का परिणाम है। आपका क्या नाम है? कपिल जी। कपिल जी, जैसे अभी इन्होंने बताया विशाल जी ने कि इसके माध्यम से हम हनुमान परिवार बना रहे हैं, तो हनुमान परिवार क्या होता है? हनुमान होते हैं, हनुमान चालीसा बनाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, मतलब हनुमान जी के बारे में और हनुमान जी का गुणगान आप सिखाते हैं लोगों को। यहाँ पर एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद है, कार्यकर्ता हैं ये भी। सर, क्या नाम है आपका? जय श्री राम, सतीश धीमान, हिमाचल से। आप हिमाचल प्रदेश से हैं? अच्छा। मैंने यहाँ पर इन जो और अन्य कार्यकर्ता थे उनसे रथ के बारे में पूछा। मुझे ये बताइए कि जब आप लोग रथ लेकर जाते हैं तो क्या किसी प्रकार की कोई चुनौती भी आप लोग फेस करते हैं या सब कुछ होता है? जी, सबसे पहली चुनौती तो हमारे संकरे रास्ते, जहाँ बहुत छोटे छोटे रास्तों में हमें रथ ले जाकर समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी चोटियों के ऊपर गांव-गांव बसे हैं, जहां कच्चे रोड होने के कारण हमारे ये रथ बहुत विकट परिस्थितियों में वहां पहुंचते हैं। परंतु जब हिमाचल के गांव में रथ पहुंच जाता है तो उसका लोगों के प्रति बहुत सारा क्रेज रहता है। वो भागे भागे आते हैं और हमारे मंदिर में जो राम भगवान जी का पूरा दरबार सजा है उसके आगे बिल्कुल शीश नमाज कर उसका आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, ऐसे कितने एकल रथ भारत भर में चल रहे हैं? पूरे भारतवर्ष में अभी 92 रथ ऐसे गांव-गांव में अपना काम कर और अलग अलग राज्यों में जाते हैं? जी, अलग अलग राज्यों में। हिमाचल की बात करें तो अभी 12 रथ हमारे हिमाचल में कार्यरत है और
5 रथ हमारे जम्मू में जो मेरे पास क्षेत्र है और 1 रथ पंजाब में कार्य कर अच्छा, एक चीज़ मैं 1-2 चीज़ें और पूछूंगा। काफ़ी चीज़ें तो आपने क्लियर कर दी हैं। यहाँ पर जैसे श्री राम परिवार है, और भी अन्य रथों में अलग अलग भगवान जी होते हैं या अलग, या श्री राम ही होते हैं? नहीं, अलग अलग हो गए। हाँ, कौन कौन से? जैसे शिव परिवार भी है, ये राम दरबार हो गया, तो इसमें ज़्यादातर 2 ही है। और वैसे भाई जैसे गंगा जी हैं, उनका भी चित्र ही होता है। तो किन किन राज्यों को आप लोग कवर करते हैं? जैसे कि पूरे देश में तो चल ही रहे हैं, इनको देखने के लिए अलग अलग प्रांतों से कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, सतीश जी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही उत्तराखंड भी देख रहा हूँ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यकर्ता हैं। अच्छा, इसका कोई विशेष टाइम होता है कि इतने बजे पहुँचेगा, या एक दिन में एक बार, और किस तरीके साप्ताहिक होता है एक बार, या रोज़ आता है, या कैसे होता है? ऐसा है, महीने में करीब 24 कार्यक्रम हम लोग करते हैं, 24 से 25 कार्यक्रम करते हैं। तो 24 घंटे एक ही गांव में रहता है ये। लगभग 10-11 बजे के आसपास गांव में प्रवेश करते हैं, इसका स्वागत होता है, फिर ग्राम देवता का पूजन करते हैं। इसके बाद गांव में प्रचार प्रसार भी करते हैं, संपर्क साधते हैं। शाम को एक उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। बाकी एक LED भी लगी हुई है। हाँ, मैं वही अगले पे आने वाला था कि ये LED जो स्क्रीन है, इसके माध्यम से इसमें क्या कुछ चलता है वो बताइए। एक तो रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कृष्ण लीला हो गई। बाकी स्थानीय महापुरुष अगर कोई विख्यात हैं तो उनकी भी हम लोग चलाते हैं। सब धार्मिक ही रहता है बस। और इस पूरे रथ के अंदर यानी ट्रक के अंदर क्या कुछ है? आप लोग के रहने में उनकी व्यवस्था होती है? हाँ, रहने की व्यवस्था, 2 आदमी यहाँ रह सकते हैं इसके अंदर, और बाकी शेष जो कार्यकर्ता रहते हैं वो गांव में ही प्रवास करते हैं, वहीं व्यवस्था हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एकल श्रीहरि रथ ये पूरा रंगारंग है, और खूबसूरत धर्म की आप देख सकते हैं कि इसमें भगवान राम का मंदिर भी है, भगवान श्री राम भी हैं, पूरा राम परिवार भी है। और ये वो मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस रथ को देश के विभिन्न इलाकों में लेकर जाते हैं और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आखिर जिस आप धर्म से आते हैं उसमें जिनका पूजन होता है उसका स्वरूप क्या है। तो देखिए कितनी सुंदर पहल है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए एकल भारत।